क्या आपने कभी सोचा है कि फैशन मॉडलिंग से लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रामास तक का सफर कैसे होता है? एक ऐसा एक्टर जिसके 5 ड्रामास ने 1 बिलियन और 2 ड्रामास ने 2 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए यूट्यूब पर। एक एमबीए ग्रेजुएट जो बिजनेस करने की बजाय हार्ट्स को रूल करने लगा। ऑर्कुट पे मिला प्यार और आज वो पाकिस्तान का सबसे लव्ड सेलिब्रिटी कपल है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं दानिश तैमूर की जिंदगी के उस सफर पर जहां स्ट्रगल, रोमांस, सक्सेस और रिकॉर्ड्स सब कुछ है। दानिश तैमूर, ये नाम आज हर पाकिस्तानी ड्रामा लवर के दिल में एक अलग जगह रखता है। एक्टर, प्रोड्यूसर, होस्ट और एक टाइम पर फैशन मॉडल। 16 फरवरी 1983 को कराची में पैदा हुए दानिश तैमूर ने अपनी जर्नी 2005 में शुरू की थी और आज 2026 में वो पाकिस्तान के उस सिलेक्ट ग्रुप में हैं जिनके पास मल्टीपल बिलियन व्यू ड्रामास हैं। दानिश तैमूर एक कंजर्वेटिव सिंधी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। कराची में पैदा हुए दानिश का बचपन सिंपल था। उनके फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। दानिश का पेरेंट्स नेम पब्लिक डोमेन में नहीं है। दानिश के 2 भाई बहन हैं। उनके भाई जाहिद तैमूर खुद एक सफल मॉडल, बिजनेसमैन और एक्टर हैं जो दानिश के बेहद करीबी हैं। उनकी एक बहन भी है जिन्होंने प्राइवेसी बनाए रखने का डिसीजन किया है और पब्लिक लाइफ से दूर रहती है। परिवार के प्रति दानिश का गहरा लगाव उनकी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण खूबी है। घर में डिसिप्लिन था, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती थी और प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाता था। घर का माहौल सपोर्टिव था लेकिन स्ट्रिक्ट भी। दानिश ने बचपन से ही मीडिया और एंटरटेनमेंट की तरफ इंटरेस्ट दिखाया था। स्कूल प्लेज में पार्टिसिपेट करते थे, ड्रामास देखते थे। उनके अंदर एक क्रिएटिव स्पार्क था जो बुझना नहीं चाहता था, पर उनके फैमिली ने एजुकेशन पर भी फोकस रखा। दानिश ने कराची के एक रिप्यूटेड स्कूल से अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एमबीए की डिग्री हासिल की जो उन्होंने 2004 में कंप्लीट की। बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री। सोचिए, एक बिजनेस ग्रेजुएट लेकिन दिल कह रहा था कुछ और। दानिश तैमूर ने अपना करियर स्टार्ट किया लेकिन एक्टिंग से नहीं, फैशन मॉडलिंग से। प्रिंट एड्स, टीवी कमर्शियल्स, फैशन शोज, फैशन पाकिस्तान वीक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर वॉक किया। लुक्स थे उनके पास, पर्सनालिटी थी, कॉन्फिडेंस था, लेकिन इंडस्ट्री में जगह बनानी वो इतनी आसान नहीं थी। मॉडलिंग से पैसा आ रहा था, नाम बन रहा था, पर दानिश चाहते थे कुछ और। वो चाहते थे लोगों तक अपनी एक्टिंग पहुंचाए, स्टोरीज को जीना चाहते थे, कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना चाहते थे। फिर 2005 में फाइनली वो चांस मिला। इंडस विजन के मिस्ट्री सीरीज के 2 एपिसोड्स, 2 साल बाद, और ड्रैक्युला, हॉरर जॉनरा। और यहीं से दानिश तैमूर का एक्टिंग करियर शुरू हुआ। पहला रोल छोटा था लेकिन नींव यहीं रख दी थी। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ टेलीफिल्म्स का, ड्रामास का। मन चले, नूरपुर की रानी, लड़कियां मोहल्ले की, राजू रॉकेट, कई प्रोजेक्ट्स किए दानिश ने, लेकिन स्ट्रगल था। हर रोल में प्रूव करना पड़ता था खुद को। इंडस्ट्री कम्पिटिटिव थी, रिजेक्शन मिलते थे, रोल्स छोटे थे, पर दानिश ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि एक दिन उनका वक्त आएगा। बस मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंट रहे और बिलीव करते रहे खुद पर। और फिर 2013 रिहाई ड्रामा। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां दानिश तैमूर को पहली बार ऑडियंस ने सीरियसली नोटिस किया। उनकी एक्टिंग, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने का तरीका, सब कुछ आउटस्टैंडिंग था। 2015 में फिल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री की। जलाइबी, एक थ्रिलर फिल्म जिसमें उन्होंने बिल्लू का रोल प्ले किया। सेम ईयर रॉन्ग नंबर भी आई जिसमें उन्होंने सुहाई अली आबरो के साथ काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट रही, लेकिन असली गेम चेंजर था 2018 अब देख खुदा क्या करता है। इस ड्रामा में दानिश ने जाने आलम का रोल किया, एक फ्रॉडलेंट बिजनेसमैन जो यंग गर्ल्स को मैनिपुलेट करता है। इस तरह रोने धोने से ये मसला हल नहीं होगा। स्टॉप इट। ये रोल कंट्रोवर्शियल था, डार्क था, इंटेंस था, और दानिश ने इसको इतने कन्विंसिंग तरीके से प्ले किया कि ऑडियंस शॉक्ड रह गई। यहीं से दानिश तैमूर का इमेज बन गया टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पोर्ट्रे करने वाला एक्टर। एंटी हीरो रोल्स, मॉरली कन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर्स, ये उनकी स्पेशलिटी बन गई। दीवानगी 2019-20। इस ड्रामा में दानिश ने सुल्तान दुर्रानी का रोल प्ले किया, एक ऐसा आदमी जिसका ईगो हर्ट हो जाता है पब्लिक में और फिर प्यार नफरत में बदल जाता है।
टॉक्सिक लव हेट रिलेशनशिप, ऑब्सेशन, वुंडेड प्राइड, ये सब दानिश ने इतनी परफेक्शन से पोर्ट्रे किया कि ड्रामा सुपर हिट हो गया। 2021 में आई इश्क है, फिर 2022 कैसी तेरी खुदगर्जी। यार ये ड्रामा हिस्ट्री बन गया। दानिश ने शमशेर का रोल प्ले किया, एक प्रिविलेज्ड बिजनेस टाइकून का बेटा जो मिडिल क्लास महक से प्यार कर बैठता है। दुर्फिशां सलीम के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी और ये ड्रामा ने क्या रिकॉर्ड तोड़ा। पहली पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज जो 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर गई व्हाइल इट वाज ऑन एयर। 1 बिलियन व्यूज और राहत फतेह अली खान का OST 200 मिलियन व्यूज से भी ऊपर। फर्स्ट एपिसोड 110 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। 2024 में जान निसार आई जियो टीवी पर हिबा बुखारी के साथ। दानिश ने नौशरवान का रोल प्ले किया, एक वेल्दी ग्रीफ स्ट्रिकन मैन जो दुआ से अनएक्सपेक्टेड लव करता है। इमोशनल स्टोरी टेलिंग, अनडिनायबल केमिस्ट्री और ये ड्रामा भी 2 बिलियन व्यूज से ऊपर चला गया। दानिश तैमूर बिकेम दी ओनली पाकिस्तानी एक्टर जिनके 2 ड्रामाज इंडिविजुअली 2 बिलियन व्यूज क्रॉस कर गए। कैसी तेरी खुदगर्जी 2 बिलियन व्यूज एंड काउंटिंग, जान निसार 3 बिलियन व्यूज एंड काउंटिंग। 2025 में मन मस्त मलंग और शेर भी 1 बिलियन क्लब में एंटर कर गए, डिस्पाइट इंडिया में बैन होने के बाद भी। दानिश तैमूर अब पाकिस्तान के उस एलीट ग्रुप में है जिनके पास 5 ड्रामाज हैं जो 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं ड्यूरिंग देयर ओरिजिनल रन। पर दानिश की जिंदगी में सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस ही नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ भी एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। ये कहानी शुरू होती है ऑरकुट से। वाह, ऑरकुट, वो सोशल नेटवर्किंग साइट जो फेसबुक से पहले आई थी। 2006 की बात है। दानिश और आयजा खान पहली बार ऑरकुट पर मिले। आयजा दानिश की बिग फैन थी। उन्होंने दानिश को मैसेज किया, उनका काम अप्रिशिएट किया और दानिश ने क्या किया, डायरेक्टली प्रपोज कर दिया मैरिज के लिए। आयजा शॉक हो गई, वो कॉलेज में थी, बहुत यंग थी। पर यह कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। दानिश ने एक इंटरव्यू में बताया कि कॉलेज में जब एक गर्ल ने उनसे प्यार का इजहार किया तो दानिश ने रिजेक्ट कर दिया। नए जवान हुए थे तो दानिश को एक लड़की पसंद करती थी, ठीक है, और वो लड़की पसंद करती, लेकिन दानिश ने सोचा कि भाई अभी स्टडीज का टाइम है, अभी इन सब चीजों का टाइम है। तो दानिश ने उन्हें थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बज़िद थी कि अगर तुम मुझसे बात करना छोड़ रहे हो तो कोई ना कोई लड़की है तुम्हारी जिंदगी में। तो दानिश ने एक दिन तंग आकर कहा कि हाँ भाई उसका नाम कंजा है, और फोन बंद कर दिया। उन्होंने कैजुअली कहा था कि उनका दिल किसी कंजा नाम की लड़की पे है। ये नाम दानिश ने जस्ट रैंडमली बोल दिया था। और जब 10 साल बाद दानिश की निकाह हुई तो मौलवी ने पूछा, क्या आप कंजा खान से शादी करने के लिए राजी हैं? दानिश शॉक थे। उन्होंने पूछा, कंजा कौन? और तब पता चला कि आयजा खान का असली नाम कंजा है। मोहम्मद दानिश तैमूर, क्या आपको कंजा दानिश से निकाह कबूल है? मैंने कहा, किन से कबूल है? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं ये शादी किसी और से हो जाए। दानिश को लगा कि ये डेस्टिनी है, तकदीर, अल्लाह ने पहले से ही लिख दिया था। दानिश ने आयजा से डायरेक्टली मिलने से पहले उनकी मां से मुलाकात की। उन्होंने डायरेक्टली प्रपोजल भेज दिया। पर जर्नी इतनी स्मूथ नहीं थी। डेटिंग में ब्रेकअप्स भी हुए, फोन नंबर्स ब्लॉक किए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, पर दोनों का प्यार सच्चा था। 7-8 साल की लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद फाइनली 8 अगस्त 2014 को दानिश और आयजा ने शादी की। लाहौर में एक ग्रैंड सेरेमनी हुई। पाकिस्तान का सबसे लव्ड सेलिब्रिटी कपल बन गया। 2015 में उनकी बेटी हुरैन पैदा हुई, फिर 2017 में बेटा रयान। आज दानिश और आयजा एक परफेक्ट फैमिली है। 10 साल से ऊपर हो गए हैं शादी को और उनका बॉन्ड सिर्फ स्ट्रांग होता जा रहा है। आयजा कहती हैं कि वो आज भी दानिश के सामने नर्वस हो जाती हैं, ब्लश कर जाती हैं। ऐसे वो शर्म आती है जब ये देख रहे हो। मुझे शर्म आती है, पता नहीं, तो ये देखेंगे तो मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। अब आप नीचे देखें। ये मेरी और दानिश कहते हैं कि शादी के बाद उनका प्यार और भी मल्टीप्लाई हो गया। दानिश तैमूर का करियर अवार्ड्स और अचीवमेंट से भरा पड़ा है। 2015 में हम अवार्ड जीता बेस्ट सोप एक्टर के लिए हम ठहरे गुनहगार में परफॉर्मेंस के लिए। 2016 में ARY फिल्म अवार्ड नॉमिनेशन मिला बेस्ट स्टार डेब्यू मेल के लिए जलाइबी के लिए। 2021 में बड़ा अवार्ड आया, लक्स स्टाइल अवार्ड फॉर बेस्ट टीवी एक्टर व्यूअर्स चॉइस देवांगी में उनकी परफॉर्मेंस के लिए। ये अवार्ड स्पेशल था क्योंकि ये फैंस ने दिया था। 2023 में फिर से लक्स स्टाइल अवार्ड नॉमिनेशन मिली कैसी तेरी खुदगर्जी के लिए। 2020 में हम स्टाइल अवार्ड से मोस्ट स्टाइलिश एक्टर फिल्म मेल का अवार्ड भी मिला। पर दानिश के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनका फैन बेस। 8.8 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर। पाकिस्तान से लेकर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश तक फैंस उनसे इतना प्यार करते हैं कि इंडिया में बैन होने के बाद भी उनके ड्रामाज 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर जाते हैं।
दानिश एक फैमिली मैन है। वो अपनी वाइफ आयजा और अपने 2 बच्चों के साथ कराची में रहते हैं। फिटनेस को बहुत सीरियसली लेते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं। उनकी फिजिक उसकी मेहनत दिखाती है। दानिश को ट्रैवलिंग पसंद है, गोल्फ खेलना पसंद है और कम लोग जानते हैं लेकिन दानिश बहुत अच्छा गाते भी हैं। वो अपने भाई जाहिद के बहुत क्लोज हैं, जो खुद मॉडल और बिजनेसमैन है। अपनी बहन के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, फैंस के साथ एंगेज करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स देते हैं, फैमिली लाइफ की ग्लिम्सेस शेयर करते हैं। पर दानिश का करियर कंट्रोवर्सी फ्री नहीं रहा है। 2022 में एक रमजान शो में दानिश ने पॉलीगैमी पर अपनी व्यूज शेयर की। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने उन्हें 4 शादी करने की परमिशन दी है और उन्होंने ये बात अपनी वाइफ आयजा के सामने भी कही। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। नेटिजन्स ने उन्हें बहुत ट्रोल किया। लोगों को लगा कि दानिश ने आयजा को डिसरिस्पेक्ट किया। सोशल मीडिया पर बहुत बैकलैश आया। दानिश ने बाद में अपोलोजाइज किया। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका इंटेंशन डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था, पर यह कंट्रोवर्सी काफी डिस्कस हुई थी। कुछ लोग दानिश के रोल्स पर भी क्वेश्चंस उठाते हैं। कहते हैं कि वो हमेशा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पोर्ट्रे करते हैं, वायलेंट कैरेक्टर्स, ऑब्सेसिव लवर्स। पर दानिश का बिलीफ है कि वो एक एक्टर है और कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करना उनका काम है। रियल लाइफ में वो बिल्कुल डिफरेंट है। 2025 में मन मस्त मलंग को क्रिटिसिज्म मिली स्लो पेस और ड्रैग्ड स्टोरी लाइन के लिए। शेर ड्रामा को क्रिटिसिज्म मिली कि ये रामलीला के बहुत सिमिलर लग रहा है। पर दानिश ने हर क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली हैंडल किया। उन्होंने अपने काम पर फोकस रखा और आगे बढ़ते रहे। 2026 में दानिश तैमूर पाकिस्तान के टॉप एक्टर्स में से एक है। उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हाईली एंटिसिपेटेड है। हमराही ड्रामा अनाउंस हुई है हिबा बुखारी के साथ जियो एंटरटेनमेंट पर और इसका टीजर भी यूट्यूब पर कुछ ही वीक पहले आया है। रूमर है कि सजल अली के साथ भी एक प्रोजेक्ट आ सकता है जो फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग होगा। होस्टिंग भी करते हैं। ऐसे चलेगा गेम शो बोल चैनल पर होस्ट किया था। उनकी एनर्जी और इंटरैक्शन स्किल्स गेम शोज को एंटरटेनिंग बनाते हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी काफी हैं। लीडिंग फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के फेस हैं। दानिश तैमूर पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे अधिक पेमेंट पाने वाले और कमर्शियल रूप से सफल एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी प्रति एपिसोड फीस उनके स्टारडम का प्रमाण है और वो कई बड़े ब्रांड्स के चेहरे रहे हैं। दानिश की रियल नेटवर्थ के बारे में कोई ऑफिशियल, वेरीफाइड या रिलायबल आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ $2 to $5 मिलियन है। दानिश का जर्नी इंस्पायर करता है। MBA ग्रेजुएट से लेकर पाकिस्तान मोस्ट बैंकेबल स्टार तक, फैशन मॉडल से लेकर बिलियन व्यू ड्रामास तक। ये जर्नी दिखाता है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और टैलेंट से क्या कुछ पॉसिबल है। दानिश तैमूर की कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है। ये स्ट्रगल, डेडिकेशन और बिलीव इन योरसेल्फ की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ड्रीम्स को चेज किया, जो रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया पर कभी क्विट नहीं किया, जिसने छोटे रोल से शुरू किया और आज बिलियन व्यू ड्रामास दे रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने प्यार को डेस्टिनी माना और कुछ पर मिला, 8 साल वेट किया और आज 10+ साल से परफेक्ट मैरिज है। एक ऐसा इंसान जो टॉक्सिक कैरेक्टर्स प्ले करता है स्क्रीन पर रियल लाइफ में एक लविंग हस्बैंड और केयरिंग फादर है। दानिश तैमूर ने प्रूव किया है कि टैलेंट, हार्ड वर्क और राइट टाइमिंग से कोई भी अपने गोल्स अचीव कर सकता है, चाहे वो कराची की स्ट्रीट से हो या किसी और जगह से। उनकी जर्नी आज भी जारी है और हम सब एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि वो आगे क्या करते हैं, क्योंकि दानिश तैमूर सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है, एक जर्नी है, एक सक्सेस स्टोरी है। कमेंट सेक्शन में बताइए दानिश तैमूर का आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? कैसी तेरी खुदगर्जी, शेर या जान निसार? उम्मीद है आपको दानिश तैमूर की ये बायोग्राफी पसंद आई होंगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बेहद मायने रखता है। और अगर आप और भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की बायोग्राफीज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।